कीस्टोन रियल्टर्स पर फोकस और चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर साहब बोमन रुस्तम ईरानी आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। बोमन सर, हाय, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून आशीष जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। बोमन सर, अच्छा, रिजल्ट स्क्रीन पर रख दीजिएगा, मैं नतीजों पे नहीं जा रहा। बोमन सर, 3 चीजें रियल एस्टेट कंपनी से जानने के लिए, किस तरह के लॉन्चेस, किस तरह की डिमांड और बैलेंस शीट का हाल। मेरे ख्याल तो सब कुछ सम अप कर देगा मेरे लिए। आपने अपडेट दिया था कि 3 नए प्रोजेक्ट्स विद ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू ऑफ 1333 करोड़ रुपए इस क्वार्टर में ऐड करे। इस समय ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स और फोर्थकमिंग प्रोजेक्ट्स की तस्वीर कैसी है बोमन सर? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये क्वार्टर काफी अच्छा रहा हमारे लिए। हमारी जो लॉन्चेस हुई करीबन, आपको सुनाई दे रहा है? बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ बिल्कुल। वो तो ईयर प्लग कभी बाहर आ जाते हैं थोड़े से, तो वापस प्रेस करना पड़ता है। तो हमारी जो लॉन्चेस हुई है, ये साल में हमने करीबन 6000 करोड़ के लॉन्चेस की बात की थी, पूरे साल के लिए गाइडेंस दिया था। उसमें से 4000 करोड़ की लॉन्चेस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हमने 2 प्रोजेक्ट्स पर क्वार्टर लॉन्च करने की बात की थी, ऑलरेडी हमारे 5 प्रोजेक्ट लॉन्च हो गए हाफ ईयर में। तो आप देख सकते हो कि वी आर वेरी मच ऑन ट्रैक। उसके आगे हमारी सेल्स भी आप देखेंगे तो करीबन 700 करोड़ रुपए एक क्वार्टर में हुई, 1311 करोड़ रुपए पूरे हाफ ईयर में हुई। ये दोनों नंबर्स आप देखें तो द क्वार्टर, ये क्वार्टर का जो सेल्स था वो मोर देन डबल ऑफ द सेम क्वार्टर लास्ट ईयर था। और हमारी गाइडेंस के हिसाब से हम 3000 करोड़ रुपया जो ये साल में क्रॉस करने वाले थे रेवेन्यूज, हम ऑलरेडी 1311 पे हैं, विच इज अबाउट 43-44%, तो विच इज हायर देन लास्ट ईयर जो हमने सेम टाइम में किया था, अबाउट 40% किया था। तो वी आर वेरी मच ऑन ट्रैक फॉर दैट ऑल्सो। और रही अपनी बीडी की जो बात है, वी हैड डिस्कस दैट हम 4000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स ये साल में बीडी में एक्वायर करेंगे। उसमें भी हम 2300 करोड़ क्रॉस कर चुके हैं। और जैसा आप जानते हैं, हमारे क्यूआईपी के बाद वी आर सिटिंग ऑन गुड ड्राई पाउडर जिसे कहते हैं। तो आप यू कैन बी श्योर कि हम नए प्रोजेक्ट्स अच्छी तरह से एक्वायर करने की बीडी हमारी चालू है। और जहां तक रीडेवलपमेंट है, जो मुंबई का एक मेन स्टे है, आप देखते होंगे रोज सवेरे अखबार खोल के रीडेवलपमेंट्स की बात चलती है। वहां पे कीस्टोन रियल्टर्स यानी रुस्तम जी जो कंपनी है, दैट इज द मोस्ट सॉट आफ्टर। और आज की तारीख में उसका डील फ्लो भी काफी अच्छा रहा है। आपने सही कहा, आपने पूरे साल FY25 के लिए 6000 करोड़ के प्रोजेक्ट एडिशंस की बात करी थी और प्री सेल्स के टारगेट अचीव करके दिखाएंगे FY25 में 3000 करोड़ रुपए के। H1 से ज्यादा रोजियर होता है रियल एस्टेट कंपनीज के लिए H2। बिल्कुल सही। तो मतलब मैं अज्यूम करूं फिर आज मिड ईयर जब हम लोग बैठे हुए हैं तो आप इन टारगेट्स को या आपने जो एस्टिमेट्स रखे थे हमारे सामने उसको आउट परफॉर्म करने की तैयारी कर रहे हो, ऐसा मान लूं क्या? देखिए आशीष जी, जब हम किसी को फ्लैट देते हैं, बेचते हैं, तो हम ऑलवेज कस्टमर डिलाइट की तरफ ध्यान रखते हैं। और इस बार अब से इवन एज अ लिस्टेड कंपनी हमारी एक ये बनती है कि इवन इन्वेस्टर को डिलाइट करें। तो बिल्कुल हम टारगेट्स ऑलवेज लोअर दिखा के ऑलवेज उसको आउट अचीव करने की कोशिश रखते हैं। नहीं, आइडिया अच्छा रहता है, कंजर्वेटिव रहो और ओवर परफॉर्म कर दो तो तारीफ ज्यादा होती है। अच्छा बोमन सर, ये 2 प्रोजेक्ट हर क्वार्टर ऐड करेंगे और 2 क्वार्टर्स में आपने 5 कर दिए, ये समय से तेज क्यों जा रहे हो आप लोग? क्योंकि डिमांड एनवायरनमेंट बहुत अच्छा, बहुत कंड्यूसिव है क्या? मूड मॉल है कैसा MMR रीजन में? हमने आशीष जी क्या किया है, ये क्वार्टर में हमने हमारी प्लॉटेड डेवलपमेंट्स की जो एक नई लाइन हमने शुरू की है, वो मुंबई नासिक हाईवे वाला। वो मुंबई नासिक हाईवे वाला, बिल्कुल सही। और वहां पे हमारा रिस्पांस काफी अच्छा रहा है, तो हम सोच रहे हैं उसको भी काफी आगे बढ़ाएं। एंड वो हमारा 5th प्रोजेक्ट था जो समय से पहले हमने लॉन्च कर दिया। वरना उसकी लॉन्च ये क्वार्टर में हम करने ही वाले थे, बट वी हैड द अपॉर्चुनिटी, तो हमने उसको पहले ही लॉन्च कर दिया और उसमें भी रिस्पॉन्स काफी अच्छा रहा है, बहुत अच्छा रहा है। तो प्लॉटेड डेवलपमेंट ठीक, अदरवाइज डिमांड एनवायरनमेंट, क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, अभी कॉर्पोरेट इंडिया से जब चर्चा हो रही है तो कंज्यूमर सेंटिमेंट बिगड़ गया है। हम लोग का क्या है, ये भी मानते हैं शेयर बाजार का मूड बिगड़ता है तो सबका जनरली मूड बिगड़ जाता है। खूब पैसा शेयर बाजार का रियल एस्टेट में चैनलाइज हुआ, ये भी सच है, लोगों ने खूब बना के डाला था। तो जब आप इंटरेक्ट कर रहे हो बड़े कस्टमर्स वगैरह के साथ, थोड़ा सा मूड चैलेंजिंग हो रहा है, कैसा हो रहा है कि डिमांड थोड़ी सी खिंच रही है, क्या मामला गड़बड़ा रहा है? आशीष जी, आप जो कस्टमर्स की बात कर रहे हैं, विच इज दी अल्ट्रा HNI या HNI जिसे कहते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स जितने हमारे हैं,
उनकी डिमांड आज भी उतनी ही रोबस्ट है, रादर मैं कहूंगा ज्यादा रोबस्ट है। लेकिन रुस्तम जी एज अ कंपनी जो है, हम मिड मास एंड एस्पिरेशनल लाइफस्टाइल के फ्लैट्स की भी काफी लार्ज संख्या में सेल्स करते हैं। मिड मास यानी 1 से 3 करोड़ एंड एस्पिरेशनल 3 से 7 करोड़। और यहाँ के जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, दे आर एक्चुअली बीइंग एक्वायर्ड। अगर आप हमारे सेल्स शीट या डेटा शीट्स देखें तो दीज आर मोर द सेल्फ एम्प्लॉयड या एम्प्लॉयड पर्सनल जो हैं, वो उनसे खरीदी हो रही है। और मुंबई में पर्टिकुलरली मैं आपको कहना चाहता हूं कि जिस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ हुई है लास्ट 70 इयर्स में, जो हमने कभी नहीं देखा था, वो ये लास्ट 3-4 साल में हमने देख लिया है। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर की जगरनॉट जो चली जा रही है, वो इतनी जोर से बढ़ी जा रही है कि पीपल फ्रॉम आउटसाइड दिस सिटी, वो भी इस सिटी में अभी इन्वेस्ट करना शुरू कर दिए हैं जोरों शोरों से। तो वी आर नॉट सीइंग एनी स्लो डाउन इन डिमांड, क्वाइट ऑनेस्टली। ये सच है। स्टीम। अच्छा, फिर एक सवाल बोमन सर, एक दशक बाद, एक दशक था जब रियल एस्टेट एकदम ठंडा पड़ा रहा, उसके बाद जब पिकअप हुआ तो पलट के नहीं देख रहा। 4-5 साल हो गए, गजब। पोस्ट कोविड तो गजब कर रखा है स्पेस ने। आंकलन क्या है आप लोगों का, कितनी स्टीम बची है? और पहले इसका जवाब देते हैं, फिर मैं बैलेंस शीट पे आता हूँ। तो आशीष जी देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि रियल एस्टेट जो है, इट इज द वन एसेट क्लास जिसने हमारे हिंदुस्तानियों को करीबन उनकी 60% वेल्थ क्रिएट की है। 60% इन द पास्ट। ये एक दौरा था, आप मान लो 25-30 सालों का, जहां पे क्रेजी डेवलपमेंट होने के वजह से बहुत सारी चीजें हो गई। मैं तो थैंक यू कहना चाहता हूँ रेरा के आने से लोगों को एक कॉन्फिडेंस जो बढ़ी है, उससे वो रियल एस्टेट में सुख शांति के साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसके रिटर्न्स भी पा रहे हैं। और आपने देखा होगा तो हमारी एफएम ने इस ईयर में जो कैपिटल गेन्स की भी अनाउंसमेंट की, उसमें ऐसे कहा कि 12.5% फ्लैट कैपिटल गेन्स रहेगा फॉर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स। अब मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूं, हमारी स्टैंप ड्यूटी जो है, महाराष्ट्र की स्टैंप ड्यूटी, अगर आप एज एन इन्वेस्टर फ्लैट खरीदते हो और 3 साल के अंदर अंदर उसे बेचते हो, तो स्टैंप ड्यूटी की आपको मार नहीं पड़ती। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वो कॉस्ट गेट्स एब्जॉर्ब। तो आप देखिए 12.5% कैपिटल गेन्स, और ये 3 साल तक, यानी 2 साल के बाद आप कैपिटल गेन्स क्लेम कर सकते हैं, और ये 12.5% टैक्स भर के उसको आप प्रॉफिट्स क्लेम कर सकते हैं। उसके आगे 3 साल तक आपकी स्टैंप ड्यूटी की कोई लॉस होती नहीं है। बोथ दिस पुट टुगेदर आर आल्सो मेकिंग रियल एस्टेट यूजली, जिसे कहते हैं, इन्वेस्टेबल एसेट। और हमने देखा है कि इवन द स्मॉलर इन्वेस्टर जो है, उसको आज की तारीख में जितनी फाइनेंसिंग स्कीम्स की नॉलेज है, उसका पूरा एडवांटेज लेते हुए वो लोग रियल एस्टेट में काफी सुख शांति से रेरा की के जो कॉन्फिडेंस के बेसिस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और उनको अच्छा मुनाफा मिल रहा है। समय नहीं है, नहीं तो बोमन सर से बात करने का मजा अलग है। अभी तो ड्राई पाउडर पे और बात छेड़नी थी मुझे, लेकिन बोमन सर थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। SMIFS के शरद अवस्थी साहब जुड़ चुके हैं। शरद जी, बाजार गिरा हो लेकिन कीस्टोन रियल्टर्स का स्टॉक डटा खड़ा हुआ है, अपने हाईज के इर्द गिर्द कामकाज कर रहा है, तो स्ट्रेंथ तो है। और बोमन सर का कॉन्फिडेंस दिखा भी रहा है कि उस स्टॉक में स्ट्रेंथ क्यों है। आप लोग का लेकिन अब हाउस व्यू क्या है, यहां से और तेजी का दमखम है या नहीं है? तो मार्केट लिंक रिटर्न्स बिल्कुल आने चाहिए, और चूंकि मार्केट पे भी तो ये मार्केट लिंक रिटर्न्स मतलब बाजार तो गिर रहा है शरद जी। देखिए अभी गिर रहा है, बट हमारा ये मानना है कि अगले 1 से 2 महीनों में आपको एक बहुत बढ़िया रिवर्सल दिखाई देगा। अरे वाह। तो हमारा व्यू तेजी का है और हमें लगता है अच्छी तेजी आनी चाहिए बाजार में। तो एक तीर से 2 निशाने हो जाएंगे। फिर मार्केट लिंक रिटर्न मतलब आप कितना एंटिसिपेट कर रहे हो जब माहौल सुधरेगा 1-2 महीने डाउन द लाइन? मेरे को लगता है 20-25% आराम से आना चाहिए। तो मार्केट लिंक रिटर्न मतलब ये भी 20-25% अपसाइड की गुंजाइश रखता है एटलीस्ट अगले 12 महीनों में, ऐसा मानूं? बिल्कुल परफेक्ट शरद जी। आसपास की अर्निंग अगले साल ये रिपोर्ट करेंगे, जो लगभग 18-20% की ग्रोथ पकड़ के है। और ज्यादातर छोटे रियल्टर्स में अगर आप देखेंगे तो जो कन्वर्जन है वो काफी स्ट्रॉन्ग है इन टर्म्स ऑफ हिस्टोरिकली उन्होंने जितना एरिया, सेलेबल एरिया डेवलप किया है, जैसे पॉटेड रियल एस्टेट की भी वो बात कर रहे थे, तो वो एक एडिशनल रेवेन्यू है इनके लिए। तो मुझे लगता है ग्रोथ रेट काफी स्ट्रॉन्ग रहेंगे। अर्बनाइजेशन एक काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, जैसा आप भी बोल रहे थे कि कोविड के बाद डिमांड काफी स्ट्रॉन्ग रही है।
तो 30-32 रुपए अगर ये रिपोर्ट करते हैं, मुझे लगता है 25 से 30 का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो वही करीब 900 रुपए के आसपास का टारगेट, तो वैसे ही अपसाइड हो गया 25-30%। बढ़िया, नहीं बढ़िया, 900 के टारगेट। और देखा शरद जी के जलवे, कोलकाता में बैठे हैं और मुंबई की नब नब से वाकिफ हैं। लीजिए, कीस्टोन रियल्टर्स 900 के इवेंचुअल टारगेट्स आने वाले 12 महीने में शायद ये स्टॉक दिखा दे। क्विकली छोटा सा ब्रेक।